हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैं हूं आपका ट्यूटर विशाल। और ये चैप्टर क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन आपको पता है, जिस पे हम पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। उस नंबर लाइन को जब बनाते हैं तो उसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। अब इस पर अगर आपको 3 प्लॉट करना है, 3, तो ये आपका 3 है। आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, नेगेटिव नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे -2 प्लॉट करना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। ऐसे नंबर लाइन बनाना आपको आता ही होगा। तो जैसे आपने कोई पॉइंट प्लॉट किया और आपको बोलना है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट का रहे, तो वो ये भी हो सकता है। जैसे आपने पहला पॉइंट 1 पे प्लॉट किया और इसको रेफरेंस माना और ये 1 का डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, तो ये 1 का गैप हो जाएगा। 1 यूनिट का गैप है ये, ठीक है। वैसे ही ये आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी के साथ। जैसे पहला आपका -4 पे है, लिया आपने। दूसरा नंबर आपने -3 पे ले लिया, तो ये इसमें जो गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 1 यूनिट का गैप है। 1 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये और ये। तो आपको पॉइंट प्लॉट करना आता है। ये आपका 1 यूनिट का गैप डिस्टेंस। तो आपको नंबर लाइन समझ में आ गई। नंबर लाइन आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ये जो नंबर लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है। आप इसको एक्स ऐसे रिपीट कर सकते हैं, एक्स डैश करके। तो ये आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ये आपका ये एक्स डैश, नेगेटिव के लिए हम डैश ले लेते हैं, और ये आपका पॉजिटिव एक्स। क्लियर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते, वर्टिकल लाइन भी बना सकते हो आप, नंबर लाइन। ये इसमें भी आप सेम प्लॉट करना है, ऊपर पॉजिटिव रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आपने 3 को प्लॉट किया, तो आप प्लॉट कर सकते हैं ये 3 कहाँ पे है। तो ये आपका जो ओरिजिन है 0 से 3 पॉइंट एबव है, ठीक। अगर ये नीचे होता जैसे -4, तो ये 4 यूनिट डाउनवर्ड है 0 से। अब ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। 0 इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। सेम इसमें भी आप डिस्टेंस जैसे 1 यूनिट का रखना है, तो ये आपका पहला पॉइंट, ये इन दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 0 और -1 के बीच में, ये भी आपका 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये -3 -4 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस। तो इस प्रकार आप पॉइंट आपको प्लॉट करना आते हैं। नंबर लाइन पे आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम देखते हैं हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ में कहाँ का जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपने कभी आपने अपने घर देखा होगा, कॉलोनी में रहता है, उसमें एक रोड जाती है। मान लीजिए एक रोड है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। यह आपकी जो रोड है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है ये, और इसमें बहुत सारी स्ट्रीट बनी हुई हैं। ये आपकी एक स्ट्रीट, ये आपकी ये सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट। मान लो आपका घर ये वाला है, ये आपका घर है। ये वाला। इस घर को बताने के लिए आप कैसे बताएंगे कि कॉलोनी में आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे
स्ट्रीट 5 एंड हाउस नंबर 4। तो आपको दो जानकारी चाहिए कि एक तो आपको स्ट्रीट पता हो कि कौन सी स्ट्रीट में आपका घर है, और घर का नंबर। तो आपको कोई भी पॉइंट, आपको जैसे आपको अपना घर लोकेट करना था अपनी कॉलोनी में, तो आपको दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी। एक थी स्ट्रीट की इन्फॉर्मेशन की, और उस स्ट्रीट में आपका हाउस कहाँ पर है उसकी इन्फॉर्मेशन की। तो आपको कोई भी प्लान में, सरफेस में कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए या कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। यहाँ इस केस में थी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये एक पेज है, और इस पेज पे हमने ये पॉइंट बनाया है, ये वाला, और हमें ये बताना है ये पॉइंट इस पेज पर कहाँ है। तो कैसे बताएंगे कि ये अपर हाफ में है? अपर हाफ में है तो जैसे ये बीच में करते तो ये अपर हाफ हो जाता, या लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे हो जाता। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड अपर है, तो वो भी मतलब आपने उनको पहला बताया कि ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट पार्ट में है, अपर पार्ट में है, या दोनों को जोड़ दिया, आपने बोला लेफ़्ट अपर पार्ट में है। लेकिन ये भी आपका प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के लिए हम ले सकते हैं ये लेफ़्ट में जो लाइन है, इस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, ये यहाँ से लेके ये। तो ये अगर डिस्टेंस में अपने स्केल से नाप सकते हो आप। मान लो ये डिस्टेंस है आपका 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। एंड आप कह सकते हो बॉटम लाइन से अगर आप इसका नापते, ये बॉटम लाइन है, इसमें आप स्केल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, तो यू विल गेट प्रिसाइज लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। ये यहाँ पे ये बन गया। तो ये आप मान लीजिए स्केल से आपने नापा, और ये आपका आया 8 सेंटीमीटर। ये आपका 8 सेंटीमीटर आया। तो आप कह सकते हो कि ये आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम लाइन कह सकते हो। मतलब 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द पेज। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2,8। तो ये जो है, ये आपको इस पॉइंट की एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है कि ये 2 फ्रॉम दी लेफ्ट एंड 8 फ्रॉम दी बॉटम है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे आपको समझ में आया होगा कि प्लान पे कैसे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब एक और सिचुएशन देखते हैं रियल लाइफ की। ये आपका मान लो क्लास का आपका क्लासरूम है, और यहाँ आपकी ये टीचर्स बैठी हुई टीचर्स है। ये आपका एंट्रेंस, मान लो क्लासरूम का ये एंट्रेंस पॉइंट है। तो आप कैसे बताओगे ये आप बैठे हुए हो यू, तो ये आपकी पोजीशन क्या है क्लासरूम में, आप कैसे बताओगे? तो आप बता सकते हो कि ये 5th कॉलम एंड 3rd रो में आप बैठे हो। दिस इज द 3rd रो एंड दिस इज 5th कॉलम। तो आप बोलोगे 5th कॉलम एंड 3rd रो। तो आपकी जो पोजीशन है वो है क्लासरूम में, आप 5वें कॉलम में बैठे हुए हैं और 3rd रो में बैठे हुए हैं। तो आपकी ये पोजीशन मिल जाएगी। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5,3।
क्लियर। तो ये आपको 3 सिचुएशंस में मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज़ की जा सकती है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। ये आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहती है आपकी, मैं रीड करता हूँ प्रॉब्लम आपके लिए। इसमें लिखा है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विथ क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है सेंटर, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये आपका सेंटर ऑफ द सिटी, और दिस 2 रोड्स आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको पता है, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लें। जैसे मैं आपको पहले तो रोड बना देता हूँ, उस पर ये आपका मैंने ये डायरेक्शन एक रोड बना दी ऐसे, और दूसरी रोड मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, और ये मैं डायरेक्शन ले ली ईस्ट ईस्ट के अपोजिट ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो उन्होंने बोला था नॉर्थ साउथ में एक रोड जाती है, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, और ये क्रॉस करती है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी ये मैंने ग्राफिकल पेपर लिया हुआ है, उस पर ग्राफ है, तो हम मान लेते हैं ये माइनर रोड है, सब स्ट्रीट है, और 1 यूनिट ले लेते हैं हम 200 मीटर। ये गैप जो है आपका, इसको 200 मीटर ले लेते हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर। तो ये 5 आप बना सकते हो, 5 स्ट्रीट, ये ऐसे इन ईच डायरेक्शन बोला है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे ठीक। आप स्किल से बना लेना मेजर करके। और ये आपका सिटी का मॉडल एक बन गया, जिसमें जो आपको रोड सिटी पे ऐसे बना सकते हो। इजी है। इसमें आपका ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट को मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ आपके लिए। ग्रीन से कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट को, ये जहाँ पे आपकी मेन रोड क्रॉस कर रही थी, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। बाकी ये स्मॉल स्ट्रीट बना दी 5 इन ईच डायरेक्शन। आपका कहीं कोई भी घर है, जैसा आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि इससे कि 1 स्ट्रीट आपकी ईस्ट वेस्ट एंड सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है आपका घर। ओके। Last problem of today's video is describe the position of a table lamp on a study table with respect to left front corner। तो पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं जो रेक्टेंगुलर होती है, आपको पता है। ओके।
अब इस पर कहीं पे भी टेबल नंबर रखा है, इसमें लिखा है लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट आपका लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर ये लिखा हुआ है इस पर, तो ये आपका लेफ्ट दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल, ये मेरा फ्रंट है टेबल का, तो दिस इज लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर। मान लो टेबल लैंप आपका रखा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द लैम्प ऑन टेबल। तो आप कैसे इसकी पोजीशन बताओगे टेबल पे कितनी है, तो आप पहले ऐसे काउंट करोगे, ये रेफरेंस पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 7, तो ये आपका 7, तो ये 7। अब आपको कितना ये बॉटम लाइन से ऊपर है वो आप काउंट करना पड़ेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये है इसकी पोजीशन जो लैंप की है वो है 7, 10 ऑन दी टेबल। दिस इज फ्रॉम अवर लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर विच इज़ अवर रेफरेंस पॉइंट। आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे आगे की वीडियो, आगे क्लासेस के लिए वीडियो देखेंगे। और आप मेरा चैनल, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको पता है कोविड पैंडेमिक के कारण हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।